नमस्कार दोस्तों, राम राम। एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपका साइको टीचर रणधीर चौधरी आपका अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के इस बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स प्लीज एक बार क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और मेरे साथ जुड़िए। यह आपकी रेगुलर साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, आपको पता है। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़ जाइएगा फटाफट, और क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। सभी के सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आप प्लीज मेरे साथ जुड़िएगा जल्दी से जल्दी, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न पर चलने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर अभी तक मेरे से नहीं जुड़े हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी मेरी फ्री क्लासेज चल रही है, तो यहाँ पे भी जुड़िए आप मेरे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी एजुकेशन दी जाएगी अनअकैडमी के माध्यम से भी। अनअकैडमी और वाईफाई एक ही है, अनअकैडमी का ही हिस्सा है वाईफाई स्टडी। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी ऐप है एक, और वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है। हमारे चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। तो लीजिए आज की जो हमारी क्लास है टारगेट फॉर रीड। टारगेट फॉर रीड। लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने, अचेतन मन का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है मन कितने प्रकार का बताया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार 3 प्रकार का मन होता है। कौन कौन सा? चेतन, अर्धचेतन, और तीसरा होता है कौन सा? अचेतन। तीसरा कौन सा होता है? अचेतन मन। तो उस अचेतन मन का अध्ययन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? अचेतन मन होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। अचेतन मन होता है एक वासनाओं का भंडारगृह, जिसमें हमारी दमित इच्छाएं पड़ी रहती है। जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ी रहती है? दमित इच्छाएं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, शाबाश, इसी प्रकार लगे रहो। कौन सी विधि के द्वारा? मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। आई बात समझ में आपको? मनोविश्लेषण विधि का जनक कौन है? तो याद रख लेना कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कौन है? तो याद रख लेना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश जानते हो, जिसकी राजधानी कहां पर है? वियना। ऑस्ट्रिया वियना का एक क्या है? मनोचिकित्सक। क्या है सिगमंड फ्रायड? ऑस्ट्रिया वियना का एक मनोचिकित्सक। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिए। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। चेतन 3 प्रकार के मन होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ठीक है ना। तो जो चेतन होता है, जो जागृत अवस्था में होता है, जिसमें आदमी एक्टिव मोड में रहता है, वो कितना होता है? जिसके लिए सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा। पानी के गिलास में आप बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो उसका मात्र और मात्र 10% हिस्सा दिखाई देगा, 90% डूबा हुआ दिखाई देगा आपको। तो चेतन मन कितना हुआ? वेरी गुड, ये हुई ना आंसर आपकी, शाबाश। चलने दो, चलने दो, शाबाश। ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, शाबाश। लगे रहो ऐसे, मेरे साथ जुड़े रहना आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर करते रहो बराबर। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं, अनअकैडमी का जिन्होंने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखा है उनसे पूछना कितना फायदा हुआ है। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई है उसमें फ्री क्लासेज भी मिलती है, यहाँ पर प्लस कोर्स भी मिलता है, यानी कि आप खरीद भी सकते हो। बहुत सस्ता कोर्स है यहाँ पर, और इतना सस्ता कि उसमें भी मैं आपको सस्तापन कैसे दिलवाऊंगा। आपको फीस जमा करवाते समय एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, उसमें अगर ये रेफरल कोड डालते हो
अन अकेडमी पर आप किसी भी प्रकार का कोर्स खरीद सकते हो, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, किसी भी पीएससी का कोर्स खरीद सकते हो। यहाँ तक कि नीट वगैरह का, आईआईटी का भी, यहाँ तक कि आप नेट स्लेट वगैरह का भी कोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। जो भी आप कोर्स खरीदो उस कोर्स में जितनी फीस बताई जाए उसमें रेफरल कोड पूछेगा, और उस रेफरल कोड में अगर आप NEN10 डालते हो तो आपको जितनी फीस बताई जाती है उसमें 10% छूट मैं दिलवा दूंगा। ये लिखते ही आपको 10% छूट मिल जाएगी, मेरी गारंटी। आप यही काम में लेना। आपका कोई अगर रिश्तेदार, मित्र, घर परिवार से कोई भी भाई बहन भौजाई कोई भी लेना चाह रहा है तो उसको बताना कि आप रेफरल कोड में REN10 ही डालें। हाँ, प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध जानते हो, TAT, थैमेटिक एप्रिसिएंट टेस्ट, मॉर्गन और मुर्रे वाला, ये कौन सी साल में आया था? जल्दी आंसर आने दीजिए। सभी क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्लास को लाइक और शेयर, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, आपके लाइक्स आने चाहिए। दीपावली की छुट्टियां चल रही है, इन दीपावली की छुट्टियों में आपको सबसे पहला काम यही करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। आज 14 तारीख है, आज दीपोत्सव है, दीपावली का त्योहार है। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भावी जीवन के लिए मेरी मंगल कामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये दीपोत्सव आपके आने वाले जीवन में इसी प्रकार की रोशनियां लेकर के आए। वेरी गुड, शाबाश, सभी का सही आंसर आ रहा है 1935, 1935। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? अरे TAT में कार्ड कितने होते हैं ये बताना है आपको, तो बस और कुछ नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके बता दीजिएगा। आने दीजिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, मुझे पता था गलती करोगे, गाइडें पढ़ पढ़ करके गलती करोगे। कितने होते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड, कितने होते हैं मैं बता देता हूं आपको। कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 31। कैसे होते हैं? TAT जो होता है ये परीक्षण 2 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 2 चरण में। इसमें 31 कार्ड होते हैं। कार्डों का विवरण दूंगा आपको। 10 कार्ड होते हैं मेल के लिए, 10 कार्ड होते हैं फीमेल के लिए, 10 कार्ड होते हैं मेल फीमेल के लिए, यानी कि इन्हें कॉमन कार्ड बोला जाता है, ठीक है ना, दोनों के लिए होते हैं। एक कार्ड जो होता है वो होता है ब्लैंक। एक कार्ड जो होता है वो क्या होता है? ब्लैंक। अब इसमें जो पहला चरण आएगा, पहले चरण में वर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार कार्ड देंगे। जिसका जैसा वर्ग उसको वैसा ही कार्ड देंगे। मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। दूसरे चरण में क्या करेंगे? कॉमन, या तो आप कॉमन कार्ड दे दीजिएगा या आप ब्लैंक कार्ड भी दे सकते हैं। ब्लैंक कार्ड, आई बात समझ में? हाँ, अगर 31 ऑप्शन में नहीं होता, 31 ऑप्शन में नहीं होता तो आपके पास में एक ही रास्ता रहता कि आप 30 को ही चुनते। परंतु रियल में इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। वेरी गुड, शाबाश, जुड़े रहेगा इसी प्रकार मेरे साथ में। CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएंट टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? CAT का निर्माण किसने किया था? लाइक और शेयर करते रहेगा, लाइक और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेगुलर क्लास मिलेगी आपको यहाँ पर मेरी, रेगुलर। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कीजिएगा आप मेरे को। हाँ, जितने लाइक बढ़ेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी सही आंसर दे रहे हैं। कौन? लियोपोल्ड बेलाक। कौन? लियोपोल्ड बेलाक। बाल अंतर्बोध परीक्षण है। क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण है। और इसमें ध्यान रख लेना, इसमें कार्ड कितने होते हैं? इसमें कार्ड होते हैं 10। कितने कार्ड होते हैं? 10, 10 कार्ड्स होते हैं।
अब इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रख लेना, इस परीक्षण पर सबसे पहले चर्चा किसने की थी, ये प्रश्न आ सकता है आपसे, क्योंकि आप पढ़ोगे सीएटी और सीएटी का प्रतिपादक आप रट के जाओगे लियोपोल्ड बेलाक, और ये पूछेगा कि बेलाक से पहले किसने चर्चा की थी कि सीएटी भी होना चाहिए। तो याद रख लेना दोस्तों, सीएटी होना चाहिए, इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा किसने की थी, क्रिस अर्नेस्ट ने। किसने की थी, क्रिस अर्नेस्ट ने। एक किशोरी द्वारा यानी कि 13 से 19 साल के बीच की आयु द्वारा अपने बाल लंबे करने में असफल होने पर बॉब कट हेयर स्टाइल अपनाती है। ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, यानी कि वो क्या करना चाहती है, समायोजन करना चाहती है। वो बाल लंबे करना चाह रही थी, बाल लंबे हुए नहीं तो वो हो गई कुसमायोजित। अब आदमी कुसमायोजित ही रहेगा तो उसे मरना पड़ेगा, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, समायोजन करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बॉब कट हेयर स्टाइल अपनाई, आपके जैसी मेरे जैसी लड़कों जैसी। आई बात समझ। तो आप बताइए कि उसने कौन सी रक्षात्मक युक्ति लगाई, पलायन की, प्रतिगमन की, युक्तिकरण की, प्रतिक्रिया निर्माण की। शाबाश, ये होना चाहिए आंसर आपका, वेरी गुड। प्रतिक्रिया निर्माण, वो क्या कर रही है, प्रतिक्रिया का निर्माण। अरे लंबे बालों में कितनी तकलीफ होती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कैसे तो इनको धोने में तकलीफ होती है, फिर इनको सुलझाने में, फिर इनको सजाने संवारने में। से अच्छा है बॉय कट रखो, एक बार हाथ घुमाया और तैयार, प्रतिक्रिया दे दी, खुद को सेटिस्फाई कर दिया। कोई भी लड़की कहेगी यार क्या कर रही है, लड़कियों की तो पहचान ही लंबे बालों से होती है, तो वो क्या कहेगी, कौन इस झमेले को झेले, मैं ऐसे ही लड़की हूं, लंबे बाल से लड़की थोड़ी परिभाषित होंगी। वो होती है प्रतिक्रिया निर्माण। हाँ, लाइक और शेयर करते रहिए। जिन्होंने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कीजिएगा, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो करना मत भूलना अनअकैडमी पर। मेरा नाम आपको पहली ही स्लाइड में दिख गया था, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। क्या नाम है, रणधीर चौधरी। यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके एजुकेटर्स की लिस्ट में इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, और आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मेरी रेगुलर क्लासेस ले सको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। कुंठा का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। कुंठा जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, आप कई बार कहते हो ना आई एम फ्रस्ट्रेटेड, तो वो फ्रस्ट्रेट कौन सी चीज होती है, कुंठा कौन सी चीज होती है, क्या होता है, बगनासा होती है, तनाव होती है, कल्पना होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। शाबाश, वेरी गुड। कुंठा का मतलब होता है भगनासा, मतलब भग्न हो चुकी हो, भग्न हो चुकी हो, जिसकी आशाएं, क्या, आशाएं। थोड़ा सा मैं आपके बीच में क्लास नहीं ले पाया था 3-4 दिनों तक, थोड़ा सा कारण ये था मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था और मैं आपकी क्लासें नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आई बात समझ में आपकी। मैं खुद भी 24 आवर बिजी रहा उस समय, हॉस्पिटल में मैं अकेला ही था संभालने वाला, और फिर मैंने आपके लिए वक्त निकाल के अब ये क्लासें तैयार की है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहेगा, लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए। मैं चाहता हूँ इस दीपावली पर हमारा चैनल ऐसा धमाका करे कि जब 18 तारीख को हम क्लासेस शुरू करें वापस से दीपावली की छुट्टियों के बाद में लाइव आए एकदम सामने, आपके और हमारे बीच में प्रतिक्रिया हो, उस समय हमारे पास में कम से कम 10,000 बच्चे होने चाहिए। ये काम सिर्फ आपका है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, स्टूडेंट्स जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी। भग्न हो चुकी हो जिसकी आशाएं, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, असफलता ही मिलती है, तो उसकी क्या भग्न हो जाती है, आशाएं भग्न हो जाती है। क्या भग्न हो जाती है, आशाएं। और उस स्थिति को बगनासा, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा कहा
जाता है। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो उसके पास में बैठना छोड़ दीजिए, उसके पास में उठ बैठ मत बनाइएगा, क्योंकि वो खुद तो मरेगा, वो खुद तो नेगेटिव हो चुका है, आपको भी नेगेटिव करेगा। मनोरचनाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? मनोरचनाएं वो रचनाएं जो अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, मन गढ़ंत रचनाएं किस प्रकार की होती है? पलायनात्मक, संरक्षणात्मक, दोनों या कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मनोरचनाएं किस प्रकार की होती है? मनोरचनाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बिल्कुल दोनों प्रकार की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, संरक्षणात्मक। अंगूर खट्टे हैं, पलायनात्मक। रास्ता ही मोड़ देना, पलायन नहीं करके, यार मेरी इच्छा नहीं है इस चीज में, यार मैं क्यों इस झमेले में फंसू। आई बात समझ में? मैं कर तो सकता था पर मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मेरे को पहले बताया ही नहीं। आई एम नॉट ए प्रिपेयर है। ये चीजें क्या हो गई? संरक्षणात्मक, खुद का बचाव कर लेना। तो दोनों प्रकार की होती है मनोरचनाएं, कि जैसे ही आप मुसीबत में फंसते हो, जैसे ही आप कुछ समायोजित होते हो, तो खुद को एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है? या तो आप उस बीमारी से पीछा छुड़ा लो, अरे मेरे को मतलब ही नहीं है, आग लगे बास पे लाकर तुमली लगाए के सुल्लाम दे। या खुद को सेफ, अरे मैं तो कर सकता था पर परिस्थितियां ही ऐसी ही थी कि मैं कर नहीं पाया। दिवास्वप्न की गणना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना में होती है? दिवास्वप्न, स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंख बंद करके स्वप्न लेना पड़ता है, एक स्वप्न वो होता है जो खुली आंखों से सोच सोच के खुश हो गए। जैसे कल्पना करो इस रीट में आपका सिलेक्शन हो गया, इस रीट में आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल गई आपके गांव से 3 किलोमीटर दूर, आपके घर से 3 किलोमीटर। क्या होता बेसिक, छोरियां स्कूटी लेके जाएंगी, छोरी बाइक लेके जाएंगे, फिर दहेज में गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी है, कितना मजा आता है। ये होते हैं दिवास्वप्न। ये कौन सी है? कल्पना तरंग है, प्रत्याहार है, क्षतिपूर्ति है, या अंतर्द्वंद है? दिवास्वप्न किस में आते हैं? कल्पनाएं हैं, ये कोरी कल्पनाएं। क्या है? कल्पना तरंग। वेरी गुड, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर देते रहिएगा आप, मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप। आपको देखो मैं साइकोलॉजी में एकदम परफेक्ट बना दूंगा। एक छोटे कद की लड़की ऊंची हील की सैंडल का उपयोग करती है, हाई हील। छोरियों तुम करती हो ना कहीं कहीं, हाँ हो तो इतनी इतनी सी, और सैंडल की हील इतनी सी, और जब गिरती हो तब तुम ही जानो तुम्हारी क्या दशा होती है। वो किस रक्षात्मक युक्ति का, थोड़ा सा ये, किस रक्षात्मक युक्ति का उपयोग नहीं कर रही है? वो पर्सन यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन है गलत आ गई, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ 10वें पर्सन को। हाँ, दिवास्वप्न जो हम दिन में सपने देख देख के खुश होते हैं ना, जिनको कोरे सपने, कल्पनाएं कर करके खुश होते हैं, वो अधिकतम कौन सी अवस्था में देखे जाते हैं? कोरे सपने अधिकतम कौन सी अवस्था में देखे जाते हैं? कि जिनका भूत भविष्य वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सोच सोच के खुश हो रहे हैं। मैं भी है ना इस अवस्था में जब था, बहुत दिवा सपन देखा करता था, मैं भी सोचता था मैं अंबानी को फेल करूंगा, अरबों में नहीं खरबों में मेरा टर्न ओवर आएगा महीने का, 20-30 तो बॉडीगार्ड घूमेंगे, ब्लैक कमांडो, ब्लैक कैट, एक ऐसा आलीशान, लोग तो हेलीकॉप्टर रखते हैं, मैं तो एरोप्लेन सोचा करता था, पर्सनल पर्सनल वायुयान होगा, पर्सनल एयरपोर्ट होगा। वो कौन सी अवस्था में देखते हैं? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहो। यही किशोरावस्था ऐसी अवस्था है, बस छोरी ने एक बार स्माइल दे दी ना, उस स्माइल पे ही मंत्र मुक्त हो जाते, भाई तेरी भाभी यही बनेगी,
है। फिर आ गया सपने, मतलब ऐसे ऐसे देख लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, बच्चों के नाम भी रख लेते हैं, जबकि अगली से बात ही नहीं हुई है अभी तक। वो क्या है? दिवा सपन है। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप, लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए आपके। हाँ, दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझकर, दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझकर उनके गौरव अनुभव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना होती है? जैसे कल 2-4 दिन पहले का रिजल्ट आया था ना आईपीएल का, जीती किसके पीछे? रोहित शर्मा के पीछे। और उसके फैंस जो हैं वो खुद को ही रोहित शर्मा समझ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मैंने मुंबई इंडियंस को जिताया है। कारनामा तो किया रोहित शर्मा ने, और गौरव वो ले रहे हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया था मुंबई आईपीएल जीतेगी। वो गौरव अनुभव करना, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं मुंबई का फैन बन करके बहुत बड़ा काम कर चुका हूं समाज में, मेरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद पर गर्व अनुभव करते हैं। वो मनोरचना कौन सी होती है? समझ में आ रही है ना मेरी बात? आप कमेंट करके फटाफट बताइएगा मेरे को, कमेंट में बताइएगा आप मेरे को। तदात्मीकरण, तदात्मीकरण दूसरे का खुद पर ग्रहण कर लेना। किस प्रकार की कमी को दूसरी दिशा, किसी प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? जैसे कोई स्टूडेंट मैथ में कमजोर है और वही स्टूडेंट इंग्लिश में, हिंदी में, सामाजिक में, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी और में इंटेलिजेंट है, और वो वहां पर उस कमी को कवर करता है। कि मान लीजिए किसी को मैथ तो आ रही है 60%, आई बात समझ में, और दूसरा कोई भी एक सब्जेक्ट 80% कवर करता है, अब वो ये गैप पूरा करना चाहेगा तो वो इसमें करना चाहेगा, ये क्या कहलाता है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, बहुत जल्दी समझते हो आप, जब आपको एक्सप्लेन किया जाए ना चीज को तो आप बड़ी जल्दी समझ जाते हो। इन एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना, परीक्षा में पेपर हाथ में होगा ना तो वहां पर मैं नहीं होऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में। ये मेरी बातें है ना, अपने दिल दिमाग में बैठा लेना आप। क्लास को लाइक और शेयर करते रहो आप, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाओ कि सर देखो कितनी मेहनत करके आपके लिए साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और आप क्लास में भी नहीं जुड़ रहे हो, चैनल से भी नहीं जुड़ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा फैला दो, इस दिवाली का धमाका कर दो। अगला प्रश्न, अपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी दोस्त के लिए आपने गलती खुद ने की और उत्तरदायी किसी दूसरे को ठहरा दिया, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं, उसने कहा था। और फिर हमें जवाब क्या मिलता? उसने कहा था तूने कर दिया, बोले हाँ। और वो तो तेरे को कहेगा कुएं में गिर जा तो क्यों पड़ जाऊं? वो बताओ, अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को उत्तरदायी ठहराना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण, फेंकना, अपने आरोप किसी दूसरे पर फेंक देना। वो भी ऐसे आदमी पर फेंकते हैं जो उस समय सवाल जवाब के दौरान उपस्थित ही नहीं रहता है, उससे कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तूने इससे ऐसा क्यों करवाया। वो कहलाता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां, आई बात समझ में? पढ़ी हुई है ना आपकी? नहीं पढ़ी हुई है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको आगे, ध्यान रखना इन चीजों का आप। अनेक कार्यों को उचित ठहराने के लिए तथाकथित युक्तियां देना, यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल देना। निम्न में से कौन सी मनोरचना है? मैं नहीं करना चाह रहा था, मेरे से हो गया, क्यों हो गया, क्या हुआ, या हुआ, वो हुआ, ठीक है ना, या फिर मैंने जो किया है ना वो इसलिए किया, इस वजह से किया, ये तो गलत है, ये वजह तो दूसरी वजह, तीसरी वजह, चौथी वजह, कई प्रकार की युक्तियां देकर के वो खुद को उचित ठहराएगा कि मैंने जो किया वो गलत नहीं किया है। कौन सी है ये? शाबाश। युक्ति देना क्या कहलाता है? युक्तिकरण। क्या बात है, इंटेलिजेंट तो हो गया। बस ऐसे ही इंटेलिजेंट बड़े रहना, परीक्षा तक आपको अध्यापक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
और इतना ध्यान रखना, और ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर मेरे साथ आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप प्लस कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, पैकेज खरीदिए आप, बहुत ही सस्ते सस्ते पैकेज है आरपीएससी में, आई बात समझ में। और इस पैकेज को भी खरीदते समय आपको जो फीस बताई जाए उसमें आपको रेफरल कोड पूछेगा, और उस रेफरल कोड में अगर आप लिख देते हो REN10, आरपीएससी ने किसी भी प्रकार का आप कोर्स खरीद रहे हो, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह किसी का भी, और उसमें अगर आप लिखते हो REN10, REN10, तो मेरी गारंटी है मैं दिलवाऊंगा आपको फीस में 10% छूट, जितनी बताई गई है ठक कम होगी 10%। चलिए अगले प्रश्न पर। अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे ये किस प्रकार की मनोरचना को व्यक्त करती है? प्रक्षेपण को, युक्तिकरण को, क्षतिपूर्तिकरण को, या तदात्मीकरण? अंगूर खट्टे हैं, आई बात समझ में। ये एक तरह का पलायन होता है, ये एक तरह का पलायन होता है, और पलायन में क्या लगती है हमेशा ही, क्या लगेगी? युक्ति लगेगी। खाटा अंगूरा ने कौन खाओगे, लोमड़ी वाला, याद है ना वह कहानी, हंगरी फॉक्स। वेरी गुड, शाबाश। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये कहावत किस मनोरचना को व्यक्त करती है? प्रक्षेपण को, युक्तिकरण को, तदात्मीकरण को, या क्षतिपूर्ति? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, संरक्षण। अरे मैं तो नाच लूं पर वो आंगन ही टेढ़ो है। गलती किसी और में निकाल देना, खुद की गलती के लिए दोष किसी और पर मत देना, अभी अभी समझाया। वेरी गुड, शाबाश, इसी प्रकार से देते रहो आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, शाबाश। कौन सा होगा? प्रक्षेपण। क्या होगा? प्रक्षेपण, शाबाश बच्चों। दुखदायक परिस्थितियों को भुला देना, दुखदायक परिस्थितियों को भुला देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? जो हो गया सो हो गया, अब वो बिन हुआ तो रह नहीं सकता, अब वो बिन हुआ तो रह नहीं सकता, इसे भुलाने में ही फायदा है। और उसको डिलीट डाल दिया, कौन से मन में लेकर चले गए? अचेतन मन में। कौन से में लेकर चले गए? अचेतन में है। जैसे मैंने जिससे बरसों प्यार किया है, और वो जिसको जिस लिफाफे में लेटर देना था उसी में कन्यादान दे करके आगे, वो फिर क्या करेगा? क्या करेगा? उसका दमन। क्या कर देगा? दमन, कोई दूसरी ढूंढते हैं। आई बात समझ में? लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, मेरी बातें समझ में आ रही है आपके? तो लाइक और शेयर नहीं रुकनी चाहिए आपके, लाइक और शेयर करते रहिएगा। मानसिक स्वास्थ्य को, कौन से वाले को? इसको, इसको प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, या कोई नहीं? आदमी की जो मेंटल है स्टेज होती है या मानसिक स्थिति जो होती है उसको प्रभावित करने वाला कारण। वेरी गुड, हाँ आने दीजिए, वेरी गुड, हाँ यही 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 होगा आपका आंसर, शाबाश। दोनों। क्यों? कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से आदमी अपने साथ लेकर के आता, उनके कारण वो मंदबुद्धि हो जाता है, उनके कारण वो मंदबुद्धि हो जाता है। और वो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसके माँ बाप में होंगे या नहीं होंगे, दादा दादी में होंगे या नहीं होंगे, नाना नानी में होंगे या नहीं होंगे, मामा मामी में होंगे या नहीं होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसकी किसी ना किसी पीढ़ी में यही एक बीमारी थी, उसकी किसी ना किसी एक पीढ़ी में यही बीमारी थी। तो वो उसको कौन सी स्थिति को प्रभावित करती है? मानसिक स्वास्थ्य को। वातावरण, चाहे वातावरण किसी भी प्रकार का ले लेना, घर का हो, विद्यालय का हो, समाज का हो, जहां आप काम करते हो, अगर वहां का वातावरण, एनवायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप सबसे ज्यादा पीड़ित रहोगे। किससे? मस्तिष्क से, न्यूटन में से उधेड़ बुन चलते रहेंगे, आपके होठ यूं लगेंगे लोगों को कि अपने आप हिल रहे हैं। वो कौन सा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है? आपका
मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वेरी गुड, शाबाश, दोनों से होते हैं। विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल पर, शिक्षक पर, छात्र पर, या सभी? बताइए जल्दी से। मुझे पूरी उम्मीद थी आप इस प्रश्न को गलत करोगे, पूरी उम्मीद थी। और देखो 26 पर, अरे 26 पर नहीं, विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पर। थोड़ी थोड़ी चीजों को समझा करो। शिक्षकों में से ही कोई एक शिक्षक प्राचार्य होता है। क्या प्राचार्य एक शिक्षक नहीं होता है? क्या प्राचार्य एक शिक्षक होता है या नहीं होता है? होता है ना? हाँ, तो ध्यान रख लेना। आई बात समझ में आपके? फिर छात्र, छात्र किसके नियंत्रण में रहते हैं? शिक्षक के नियंत्रण में। इसके अलावा मान लीजिए स्कूल के आसपास में कोई गड़बड़ हो रही है, जिससे भी वातावरण गड़बड़ा रहा है, तो उन पर कौन रोक लगाएगा? शिक्षक रोक लगाएगा। यानी कि ओवरऑल टोटल एनवायरमेंट का मैनेजमेंट कौन करेगा? शिक्षक करेगा। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण किसके ऊपर निर्भर करेगा? शिक्षक पर। तो प्यारे दोस्तों, आज दीपावली के इस पावन उत्सव पर आपकी ये मैंने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी लाइक और शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया है? सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन जरूर दबाना। क्या दबाना? बेल आइकॉन जरूर दबाना। अभी आप कहां पर आना है? आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आ जाओ। यहाँ पर भी मैं आपको मिलूंगा आज क्लास लेते हुए। देख, मैं जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए पक्का क्लास लेकर के आऊंगा। और इस दीपावली की मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में मंगलमय प्रतिक्रियाएं लेकर के आए। आप एक समृद्धि और प्रशस्ति के एक अच्छे मार्ग की तरफ प्रशस्त हो। ईश्वर करे आप अगली दीपावली से पहले पहले नौकरी लगो और हम सभी टीचर्स को आपसे मिठाई खाने का अवसर प्राप्त हो। और हम भी कहें कि ये स्टूडेंट्स पिछली दीपावली पर मेरी क्लास ले रहे थे और आज इस दीपावली पर अपनी तनख्वाह से पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आराम से दीपावली के इस उत्सव का आनंद उठाइए। ठीक है, इस मंगल वेला पर आप सभी को मेरी तरफ से, टीम अनअकैडमी की तरफ से, टीम वाईफाई स्टडी की तरफ से आपको और आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। कल फिर मिलेंगे। कल राम राम गोवर्धन पूजा का दिन, उस दिन भी हम आपसे बात करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी सी क्लास लेंगे आपकी कल भी। आप टेंशन में मत रहिएगा किसी भी प्रकार की। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। आपको सिर्फ 3 ही काम करने हैं, लाइक, शेयर, एक काम। दूसरा काम चैनल सब्सक्राइब। और तीसरा काम जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करनी है। जी तोड़ मेहनत करके प्रण ले लो। आज इस दीपोत्सव का शाम को एक दीपक आप अपने प्रण का जलाओगे। आज शाम को अपना एक दीपक, एक प्रण का जलाओगे कि इस दीपक की सौगंध में कसम लेता हूं कि अगली दीपावली से पहले पहले मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगा। अगली दीपावली से पहले पहले मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगा। ठीक है दोस्तों, राम राम, बाय बाय, सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, हो गई आज की क्लास। तो कल फिर मिलते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है ना दोस्तों?